वेलकम क्लास। आई एम टीचर मिस समारा। मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊँगी। इस 7th क्लास में फ़र्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। मीन्स कि डेटा को हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन में। तो वो जो पूरा सर्कल है, वो जो पूरा साइकिल है, वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने 6 में क्या पढ़ लिया था? 6th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन में। ठीक है, उसका भी पहला चैप्टर यही है। उसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं। सीपीयू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग के मतलब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग का। उसके बाद इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ स्टोर होती है? मेमोरी में स्टोर हुई होती है हमारे पास, जैसे रैम होगी, रोम होगी। अच्छा, बेसिकली हमारे पास अब स्टेजेस आ रही हैं। ठीक है, कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की स्टेजेस क्या हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल बट द मेन आर ओनली 3। ठीक है, 3 सिर्फ इम्पॉर्टेंट होती हैं, मेन होती हैं, बाकी सब मतलब चौथी जो है वो हम करते हैं, कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है और कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? अच्छा, हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। ठीक है, हम कोई चीज़ इनपुट देते हैं, उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है, कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई प्रोसेस चलता है, उसके बाद हमें वो चीज़ आउटपुट की फॉर्म में मिल जाती है। मैंने आप लोगों को 6th क्लास में भी एक एग्जांपल दी थी बिरयानी की, कि अगर हम लोग बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी बनाने से पहले हमारे पास उसका डेटा क्या होता है? हमारे पास डेटा होता है, हमारे पास चिकन, राइस, जितने भी वेजिटेबल्स उसमें डालते हैं, और हमारे पास जितने भी मसाले वगैरह होते हैं, वो सब क्या होता है? डेटा होता है। ठीक है, डेटा वो क्या वो चीज़ होती है जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर अभी कोई प्रोसेसिंग, कोई काम नहीं हुआ होता, जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में होते हैं, ओरिजिनल हालत में होते हैं। उसके बाद उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है, उसको हम डिश में डाल के सारी चीज़ों को चूल्हे पे रख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हुई होती है? प्रोसेसिंग हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास जब बिरयानी आ जाती है तो वो हमारे पास आउटपुट इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आ जाती है। इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो चीज़ होती है जो हमें कोई ना कोई मालूमात दे रही होती है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रही है तो कोई ना कोई हमें पता चल रहा होता है कि हाँ, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई मीनिंग दे रही होती है। ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कभी भी मीनिंगलेस नहीं होती। इन्फॉर्मेशन नेवर मीनिंगलेस, कभी भी मीनिंगलेस नहीं होती। अच्छा, पहला स्टेज है इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में हमारे पास आता है डेटा कलेक्शन, डेटा कैप्चर, इनकोडिंग, डेटा ट्रांसमिशन और डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कलेक्शन का मतलब ये है कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करें, किन जगहों से कलेक्ट करें, क्या कलेक्ट करें डाटा। उसके बाद कैप्चर का मतलब ये है कि हम लोग उसको किसी जगह पे स्टोर करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सर्वे किया कि फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल का ले लेते हैं कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं और उनके फादर्स के नेम। ठीक है, एक हम लोगों ने पेपर ले लिया, उस पर सब स्टूडेंट्स के नेम और उनके फादर्स के नेम लिख लिए। उसके बाद हम लोग कैप्चर क्या करेंगे? कैप्चर करने का मतलब ये है कि उसको हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में उसको स्टोर कर देंगे कहीं ना कहीं। इनकोडिंग का मतलब ये है कि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 बच्चों का नाम आता है उमर, तो हम लोग उसको बाय रोल नंबर सेव कर लेंगे। अगर इसका रोल नंबर आता है 102 तो इसका 104 है, तो हम इसको इस तरह स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इनकोडिंग का मतलब होता है कि उसको इस फॉर्म में चेंज कर दो कि वो समझ आ सके। ठीक है, अच्छा, या उसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दो। डेटा ट्रांसमिशन का मतलब ये कि हम लोग ट्रांसमिट करें किसी जगह पे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करें। ठीक है, मतलब बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कहा है कि कोई पेपर दिया, अच्छा ये जो हम लोग हमारी लिस्ट है, हम इसे कहते हैं कि प्रिंटर को कमांड दे देंगे ये चीज़ प्रिंट कर लो। ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है कहाँ से? हमारे मॉनिटर से प्रिंटर तक, तो वो हमारे पास क्या होगा? डेटा की ट्रांसमिशन होगी। ठीक है, डेटा की कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको एक सिस्टम से लेकर दूसरे सिस्टम पे उसको पहुंचा रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग स्टेज क्या होती है? प्रोसेसिंग स्टेज में हमारे पास प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इन्फॉर्मेशन, डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग स्टेज। अब आउटपुट स्टेज में हमारे पास क्या होता है कि फाइनल डिकोडिंग होती है। ठीक है, मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्डअप हो जाती है। अब हमारे पास स्टोरेज स्टेज है। ठीक है, स्टोरेज स्टेज में क्या होता है? हम लोग जो भी काम हम लोगों ने किया होता है इसे स्टोर कर लेते हैं। ये एक साइकिल है। ठीक है, अब इनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि इनकोडिंग का मतलब होता है कि किसी ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट में चेंज कर देना किसी चीज़ को। ठीक है,
इनकोडिंग बेसिकली कि हम लोग उसको डेटा को किसी भी ईजियर फॉर्म में, किसी शॉर्ट फॉर्म में जो आपको समझ आ सके आसानी से, उसमें चेंज कर दें, ठीक है। और हमारे पास डिकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग वही होती है उस जो चीज़ है जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में चेंज किया था उसी का वापस अपनी जो असली हालत उसमें चेंज कर देना। अच्छा, ये तो हो गया चैप्टर नंबर 1 का पहले 2 टॉपिक। उसके बाद हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 1 का जो पहले 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास होमवर्क है, ठीक है। और ये आप लोगों ने करके तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पिक्चर्स भेजनी है कि आप लोगों ने काम कर लिया या नहीं किया। मैं आप लोगों को उस हिसाब से फिर अगला काम दूँगी और आई होप कि आप लोगों ने काम किया हुआ होगा। सेकेंडली ये कि आपके जो क्लास की टाइमिंग है 30 मिनट्स, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना है, आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग उस 30 मिनट्स में आंसर करोगे या क्वेश्चन करोगे मुझसे, उस 30 मिनट्स के बाद आप लोगों को अलाउ नहीं होगा मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। और जो भी आपने बात करनी है इसी ग्रुप में बात करोगे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।